नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। तो सोमनाथ आप कैसे आ सकते हो, आपकी रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, और सोमनाथ आने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, ऐसी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सोमनाथ आने के लिए नज़दीक का रेलवे स्टेशन वेरावल का है। वेरावल से सोमनाथ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वेरावल से ऑटो कर आप सोमनाथ पार्किंग तक आ सकते हो। हमने सोमनाथ आने के लिए बस की टिकट बुक की थी। अगर आप भी बस से आना चाहते हो तो बस आपको डायरेक्ट सोमनाथ पार्किंग तक छोड़ देगी। तो अब हम आ गए हैं सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया था, पर 1947 में गुजरात के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे रिनोवेट किया था। इसलिए आज भी उनका स्टैचू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मंदिर में किसी भी तरह का पर्स, बेल्ट, फ़ोन या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। इसके लिए मंदिर के बाहर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आप अपना फ़ोन, कैमरा इत्यादि सामान जमा करवा सकते हो, फिर मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। तो हमने भी हमारा सामान जमा करवा दिया है। अब हम चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। अब हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मंदिर के बाहर आ चुके हैं। जब हम मंदिर के अंदर गए थे तब आरती का टाइम था, इसलिए हमें आरती में सम्मिलित होने का मौका मिला था। अगर आप भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो मेरा यह सजेशन है कि आप भी आरती में ज़रूर सम्मिलित हो, क्योंकि यहाँ की आरती बहुत ही सुंदर और भव्य होती है। यहाँ आरती 3 टाइम होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे। अगर हम मंदिर के अंदर की बात करें तो मंदिर का मेन हिस्सा यानी कि ज्योतिर्लिंग जहाँ रखी गई है वह हिस्सा पूरा सोने से बना हुआ है। अब हम यहाँ की कहानी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष को 27 पुत्रियाँ थी। इनका विवाह उन्होंने चंद्रमा से किया था, लेकिन चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इससे बाकी पुत्रियाँ बहुत दुखी रहती थी और वह प्रजापति दक्ष के शरण में आ गई थी। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को कई बार समझाया, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। इसलिए प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया, जिससे मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 6 महीने तक भगवान शिव की तपश्चर्या की, जिससे भगवान शिव उनने प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने क्षय रोग से मुक्ति का वर मांगा और वह क्षय रोग से मुक्त हुए। तब से भगवान शिव यहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया। यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। मंदिर के मेन गेट से बाहर आते ही आपको एक बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा, जहाँ पे अलग अलग तरह की बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो याद के तौर पर आप भी अपने घर कुछ चीज़ें लेके जाए। यह है सोमनाथ का पुराना मंदिर, जिसे अहिल्याबाई द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए यहाँ अहिल्याबाई की प्रतिमा देखने को मिलती है।
कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को जब पूरी तरह से तोड़ा गया था तब भगवान शिव अहिल्याबाई के स्वप्न में आए थे। तब अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ शिवलिंग है। कहा जाता है कि ऊपर की तरफ जो शिवलिंग है वह अहिल्याबाई द्वारा स्थापित शिवलिंग है और नीचे की तरफ जो शिवलिंग है वह स्वयंभू शिवलिंग है। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर और शिवलिंग के दर्शन करते हैं। सोमनाथ में आने वाले भक्तों के लिए सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनालय बना हुआ है। यहाँ भोजन करने के लिए भोजनालय के बाहर एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ से हमें पास लेना होता है। यहाँ भोजन का समय सुबह से 11 से लेकर दोपहर को 3 बजे तक और शाम को 7 से लेकर रात को 11 बजे तक का होता है। यहाँ भोजन बिल्कुल निःशुल्क होता है। यहाँ भोजन करने के लिए कोई भी मूल्य नहीं चुकाया जाता है। बाकी प्लेसेस कवर करने के लिए हमने एक ऑटो बुक कर ली है जिसका चार्ज 500 रुपया है। तो अब हम आ गए हैं राम मंदिर। यहाँ परशुराम जी ने राम जी की तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है। तो चलो चलते हैं राम जी के दर्शन करने। इस मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिमा रखी गई है, क्योंकि जहाँ राम जी हो वहाँ पे लक्ष्मण जी और सीता जी तो हो गए ही। यहाँ भक्तों के लिए बैठक सुविधा भी बहुत अच्छे से की गई है, जहाँ बैठकर भक्तजन अपने राम का नाम लिखते रहते हैं। तो मंदिर से नीचे उतरते ही श्री परशुराम तपोभूमि मंदिर की तरफ जाने का रास्ता दिखाई देता है।
यहाँ एक आदित्य प्रभास कुंड है और यहाँ से आगे जाते ही बहुत सारे शिवालय हैं जिसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि थलेश्वर महादेव, जलेश्वर महादेव, श्रावणेश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव और भगवान परशुराम जी का मंदिर। और यहाँ पर हमें एक कुंड देखने को मिलता है। इस कुंड को परशुराम कुंड कहा जाता है। परशुराम जी यहीं पर तपश्चर्या किया करते थे। अब हम आ गए हैं गोलक धाम तीर्थ। गोलक धाम तीर्थ यह सोमनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले गीता मंदिर है। गीता मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक सुंदर श्री कृष्ण की प्रतिमा देखने को मिलती है। यहाँ के हर एक स्तंभ पर अध्याय लिखा हुआ है। यहाँ कुल 18 अध्याय लिखे गए हैं, इसीलिए इस मंदिर को गीता मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब हम आ गए हैं श्री बलदेव जी मंदिर। इसे बलदेव जी की गुफा भी कहा जाता है। अंदर जाते ही सबसे पहले हमें बलराम जी के दर्शन करने को मिलते हैं और यहीं से गुफा के अंदर जाने का रास्ता भी दिखाई देता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के मृत्यु के बाद बलराम जी ने यहाँ अपने चरण पादुकाएं छोड़कर शेषनाग का रूप धारण किया था और यहीं से वह पाताल लोक के लिए प्रस्थान कर लिए थे। यह है लक्ष्मी नारायण मंदिर। मंदिर के अंदर हमें लक्ष्मी नारायण जी की सुंदर सी प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान का मृत्यु हुआ था तब वह अपने नारायण स्वरूप में आ गए थे, इसलिए यहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया गया है। विष्णु भगवान ने कुल 23 अवतार लिए थे। उसके फोटोज यहाँ कहानी के साथ लगाए गए हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ महादेव का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे भी हम दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यह है गोलक धाम, जिसे गोलक घाट भी कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण जी की चरण पादुकाएं रखी गई है। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार हुआ था और वह अपने निज धाम की ओर प्रस्थान कर दिए थे। यहीं से एक नदी बहती हुई दिखाई देती है। यह हिरन नदी है जो गिर से आती है। इसके ऊपर एक बांध बांधा गया है जिससे सोमनाथ और वेरावल को पानी मिलता है। अब हम आ गए हैं सूर्य मंदिर। कहा जाता है कि यह 5000 साल पुराना सूर्य मंदिर है। तो चलो सूर्य देव के दर्शन करते हैं। यह है सूर्य कुंड। इस कुंड में हर मौसम में पानी देखने को मिलता है। यहाँ का पानी कभी भी सूखता नहीं है। अब हम आ गए हैं श्री हिंगलाज माता की गुफा। 5 पांडव की कुल देवी हिंगलाज माता है, इसलिए इस गुफा को हिंगलाज माता की गुफा
या पांच पांडव की गुफा भी कहा जाता है। अंदर आते ही पांच पांडव और द्रौपदी जी की प्रतिमा है और यहीं से आगे हिंगलाज माता की गुफा है। हिंगलाज माता की गुफा में जाने के लिए जगह बहुत कम है, इसलिए इस गुफा में बैठ कर जाना पड़ता है। इस गुफा के ठीक बगल में सिद्धनाथ महादेव गुफा है। इस गुफा में सिद्धनाथ महादेव और गणेश जी के दर्शन होते हैं। यह है श्री त्रिवेणी माता जी का मंदिर जो इस वक्त बंद है। इसके ठीक सामने त्रिवेणी संगम है जो सोमनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हिरन, सरस्वती और कपिला नदी इन 3 नदियों का संगम है। हिरन नदी जो है वह गिर से आती है, कपिला नदी जो है वो आसपास के गांव से आती है और सरस्वती नदी जो है वो प्राचीन तीर्थ से आती है जो यहाँ से 25 किलोमीटर पर है। चंद्रमा ने भी क्षय रोग से मुक्त होने के लिए यहाँ स्नान किया था और फिर शिव जी की आराधना की थी। कहा जाता है कि आज भी चंद्रमा यहाँ अमावस्या की रात स्नान करने के लिए आते हैं। अब हम आ गए हैं कामनाथ महादेव मंदिर, तो चलो महादेव जी के दर्शन करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही श्री शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। इसके ठीक बगल में नरसिंह जी की प्रतिमा है जो नारायण जी का रूप है। अब यह है कामनाथ महादेव मंदिर। कामनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद शंकराचार्य जी की गुफा की ओर जाने का रास्ता है। वहां से जाते ही लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को मिलते हैं। और अब यहाँ से हम जाएंगे शंकराचार्य जी की गुफा के अंदर। अब हम आ गए हैं भालका तीर्थ। यह वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी को तीर लगा था। इस मंदिर में हमें एक पेड़ देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यह पेड़ 5,500 साल पुराना है। इस पेड़ पर ही श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे। तब यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जरा नामक शिकारी अपना शिकार ढूंढ रहा था। तब उसने श्री कृष्ण जी की पैरों को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया था और वह जब अपना शिकार देखने यहाँ आया तब उसे पता चला कि श्री कृष्ण जी के पैरों को यह तीर लगा है। तब वह श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगने लगा। इसी स्वरूप में श्री कृष्ण जी और जरा नामक शिकारी हमें इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। जरा नामक शिकारी ने जब श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी तब श्री कृष्ण जी ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। गए जन्म में यानी कि त्रेता युग में तुम बाली थे और मैं राम था। मैंने भी तुम्हें तीर से गए जन्म में मारा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा तीर मुझे लगा है। इसलिए इस जगह को भालका तीर्थ कहा जाता है। इस मंदिर के बगल में ही हमें एक कुंड भी देखने को मिलता है। सोमनाथ मंदिर से भालका तीर्थ यह 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वही जगह है जहाँ से जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण जी पर तीर चलाया था। यह भालका तीर्थ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 3 शिवलिंग देखने को मिलते हैं जिनका अभिषेक
खुद समुद्र करते हैं। इस वक्त ज़्यादा पानी होने के कारण हमें शिवलिंग ठीक से नहीं दिख रही, लेकिन जब यहाँ पानी कम होता है तब लोग खुद समुद्र का पानी लेकर यहाँ शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सोमनाथ में और एक बहुत ही मज़ेदार जगह है, वह है सोमनाथ बीच। सोमनाथ बीच पर जाने से पहले यहाँ एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से टिकट लेनी होती है। यहाँ प्रति व्यक्ति टिकट 5 रुपया है। हमने भी अब टिकट ले लिए है, तो अब हम चलते हैं सोमनाथ बीच पर और वहाँ का आनंद उठाते हैं। सोमनाथ बीच पर आते ही सबसे पहले यहाँ अलग अलग चीज़ों के स्टॉल और खाने पीने के स्टॉल है। और अगर बीच की बात करें तो बीच पर एक बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा है और यहाँ बहुत सारे ऊंट और घोड़े हैं जिससे हम राइड भी कर सकते हैं। अगर आप भी सोमनाथ बीच पर आ रहे हो तो ऊंट और घोड़े की राइड का एक्सपीरियंस जरूर लें। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तमारो खूब खूब आभार। जय सोमनाथ।